नमस्कार, अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले समय सरल ब्याज टॉपिक पढ़ रहे थे और उसकी एक क्लास हो गई है। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही हमारा प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है, यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस भी उपलब्ध है, आप चाहे तो जाकर के परचेस कर सकते हैं। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिएगा क्या है प्रश्न हमारा कि 7,200 रुपये का 4% प्रतिवर्ष की दर से 8 माह का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न सिंपल है, सीधा सा प्रश्न है। बस खाली एक ही चीज़ चेंज करनी है इसमें कि तो समय जो है वो 8 महीने दे रखा है, क्योंकि सरल ब्याज महीनों में नहीं होता है, वो वर्ष में होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो 8 माह को बदलने के लिए हमें 12 का भाग लगाना होगा। क्यों 12 का? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपका मूलधन जो है इस प्रश्न में, मूलधन जो दे रखा है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन दे रखा है आपको 7,200 रुपये और दर जो दे रखी है आर, इसने दे रखी है 4% और समय जो है टाइम, समय यानी कि टाइम जो दे रखा है वो है 8 माह। तो इस 8 माह को पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, 8 माह को पहले बदले तो 8 माह में हम लोग अगर भाग लगा लेंगे इसका 12 का, तो 8/12। जैसे ही आपने भाग लगाया ये वर्ष बन गया। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो यहाँ से 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हम 8 माह को क्या लिख सकते हैं? 8 माह जो है वही हमारे पास में 2/3 अब ये वर्ष के रूप में है। ठीक है, अब आपका क्या निकालना है? सरल ब्याज। तो हम जानते हैं कि सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, एक बेसिक फॉर्मूला है। तो अब इसी बात को अगर हम लोग यूज़ करें तो देखिएगा ध्यान से, मूलधन हमारे पास में है 7,200, दर हमारे पास में है 4 और समय हमारे पास में है 2/3। तो 2/3 और भाग लगा लेंगे हम लोग 100 का। बोलो भाग किसका लगा लेंगे? 100 का भाग लगा लेंगे। जो कट रहा है उसको काट दें इजीली। आपके पास में 2 0 से कट गए। साथ ही आपके पास में 3 के पहाड़े से ये कटेगा। 3 एकम 3, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो आपके पास में यहाँ जो बच रहा है वो है 24 × 8। तो 8 चौका 32, 16 और आपके पास में 8 दूनी 16 और 3 192। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से हम देखें तो आपका आंसर सिंपल तरीके से आ गया। बहुत कुछ ऐसा एफर्ट हमको नहीं लगाना है कि बस खाली हमने एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि समय जो है उसको ध्यान रखेंगे कि अगर माह में है तो वर्ष में बदल देंगे, दिन में है तो भी वर्ष में बदल देंगे। ठीक है, और वर्ष में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न आज का हमारा कंप्लीट होता है। लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ, इसको लिख लें, है ना। चले बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर चले। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखिएगा, अब यहाँ पर दर मिश्र भिन्न में है और समय जो है वो 9 माह, दोनों को चेंज करेंगे। और ये CET 2023 का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बढ़िया पूछा हुआ प्रश्न है और रिपीट फिर से कर भी देगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि 78,000 है ना, 7,800 नहीं है, है ना, 78,000
रुपये का 6.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ये CET 2023 में। तो यहाँ पर केवल सिंपल सी बात, देखो प्रश्न बड़ा आसान था लेकिन उन्होंने केवल दर और समय को चेंज करके ही प्रश्नों को थोड़ा सा मतलब ऊपर लेवल का बनाया, बाकी उतना दम नहीं है। तो हम देखें तो आपके पास में बोलो कितना मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो मूलधन हम अगर देखें तो 78,000 मूलधन है। मूलधन कितना है? 78,000। दर यानी कि आर जो है 6/2/3% है। 6/2/3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में है तो मिश्र भिन्न को हमको सरल करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न को बदलना पड़ेगा। मिश्र भिन्न जो है उसको बदल करके हमको करना पड़ेगा सरल भिन्न में। किसमें? सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 6/2/3 है, 6/2/3 है तो इसका गुणा कर लेंगे। 6 × 18 और 2 कितना हो गया? 20। तो 20/3%। ये क्या है आपके पास में? आर। 20/3% क्या है आपके पास में? आर। ठीक है, मूलधन हो गया, दर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग समय। अब किसकी बात करेंगे? समय यानी कि टी की बात करेंगे। तो टी जो है वो आपके पास में है 9 माह है। ठीक है, तो 9 माह को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 9/12। 3 × 9 और 3 × 4 12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 3/4 वर्ष। बोलो कितना हो जाएगा? 3/4 वर्ष। तो ये दर भी बदल गई है, समय भी बदल गया। अब हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है उसी में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, दर और समय दोनों बदल गया है। अब बेसिक जो फॉर्मूला होता है उसी के अंदर हम लोग लगा दें तो हमारे पास में सरल ब्याज बराबर होता है, सरल ब्याज जो होता है, सरल ब्याज। तो बोलो क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है? तो 100 होता है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना, मूलधन कितना है? तो 78,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 78,000 मूलधन। दर कितना है? तो दर आप देखेंगे तो 20/3 है, तो 20/3 इंटू समय कितना है? तो 3/4 है। समय कितना है? 3/4। और बटे में क्या कर लेंगे? तो हम लोग 100 कर लेंगे। बटे में कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे। अब हमारे पास में जो कट रहा है उसको काट देंगे और प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 2 0 जो है 2 0 से कट गए। 4 से 4 एकम 4, 4 5 20। ठीक है, और ये 3 से 3 भी कट गया। तो अब हमारे पास में जो बचा वो ये है, क्या बच गया कि 780 इंटू में 5। तो गुणा कर लें 0, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 35 और 4 39। तो 3,900 रुपये हमारे पास में ब्याज बनेगा। तो 3,900 कहाँ पर है? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो कौन सा ऑप्शन? सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस प्रश्नों का लेवल इतना ही है, इससे बहुत भयंकर वाला नहीं है प्रश्नों का लेवल, कि आप बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है आपको आराम से। ठीक है, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। इसमें दर और समय दोनों को बदलना था हमको। चलिएगा, अब यहाँ पर दिन दे दिए, यहाँ देखिएगा पहले क्या था? महीने दे रखे थे। अब यहाँ पर हमको दिनों के हिसाब से प्रश्न सॉल्व करना है। अगले टाइप में चलते हैं। देखिएगा, ये रहा प्रश्न आपके सामने। क्या कह रहा है कि 16,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो मूलधन कितना है? यहाँ पर मूलधन कितना है? पहली बात तो ये कि यहाँ पर मूलधन कितना है? तो मूलधन जो है प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन जो है वो 1600 रुपये है। मूलधन कितना है? 1600 रुपये है। और यहाँ पर इस प्रश्न में दर कितना दे रखा? आर कितना दे रखा? आर अगर आप देखेंगे दर है ना, दर जो है वो उसने दे रखा है 6%। और समय जो है, ठीक है, समय जो है वो 146 दिन नहीं होना चाहिए, वैसे 143 होता ठीक रहता, पर चलो ठीक है, हाँ 146 दिन भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 43 नहीं 46 ही होना चाहिए। ठीक है,
तो समय जो है 146 दिन दे रखा है, ठीक है। अब ये दिन जो है समय को ही चेंज करना है ना। समय यानी कि आपके पास में जो दिन दे रखा है इस दिन को बदलना है। दिन को किस में बदलना है? आपको वर्ष में बदलना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और उसके लिए आपको 365 का भाग लगाना पड़ेगा। किसका भाग लगाना पड़ेगा? 365 का। तो हम क्या कर लेते हैं, समय यानी कि टाइम की बात है तो 146/365 कर लेंगे। तो ये कटेगा केवल और केवल 73 के पहाड़े से कटेगा। 73 के पहाड़े से 2 बार और 73 के पहाड़े से 5 बार, तो 2/5 वर्ष बनेगा, ठीक है। हाँ, समय 2/5 वर्ष है। तो अब हमको क्या करना है? सरल ब्याज निकालना है। तो सरल ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, सरल ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है यहाँ पर? 1600 रुपया है मूलधन। दर कितनी है? 6। समय कितना है? तो 2/5, तो 2/5 और बटे में यहाँ पर क्या लगा लेंगे? 100 का भाग। तो 2 0 से कट गए। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको तो बनेगा, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया और समय हो गया, ठीक है। 2/5 तो ये बन जाएगा 16 × 6 × 2 तो 12। 16 × 12/5 तो 12×72 का 2 हासिल, 7, 12 और 7 19 बटे में 5। शायद से ऑप्शनों में गड़बड़ी है ना, ऑप्शन में गड़बड़ी है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो 5 से 5 तिया 15, 4 बच गया, 5 8 40, ठीक है, और 5 चौके 20, तो 38.4 आपका आंसर बनेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ठीक है। तो 16 बराबर ही है, हाँ, तो 38.4 आंसर होगा। हाँ, क्योंकि शायद से कॉपी पेस्ट हुआ, ऑप्शन से लग रहा है। हाँ, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन कॉपी पेस्ट हुआ है, अगले वाला में भी सेम ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन में ही गड़बड़ी है, बाकी प्रश्न ठीक है। तो 38.4 इसका आंसर बनेगा। इसमें ये ऑप्शन नहीं रहेंगे इसके, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन रहेगा आपका 38.4 होगा, ठीक। लिख लो इसको। अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, देखो, 1-2 प्रश्नों में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, देखिएगा। ये प्रश्न आपके सामने, बोलिएगा मूलधन कितना है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन जो है वो है आपके पास में 4600 रुपये। बोलिएगा कितना है? 4600 रुपये मूलधन है। अब दर यानी कि आर कितना है? 15%। दर यानी कि आर है हमारे पास में 15%, ठीक है। और अगला है समय यानी कि टाइम, समय यानी कि टाइम कितना है हमारे पास में? 292 दिन है, 292 दिन। और क्या पूछा है? ब्याज। तो अब 292 दिन है, इसको बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 292 बटे में 365 कर लेंगे। और ये याद रखिएगा 73 के पहाड़े में से ही कटेगा। तो ये 73 के पहाड़े से ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार, तो ये 4/5 वर्ष बनेगा, ठीक है। 73 के पहाड़े से ही कटेगा, ये याद रखना, 73 के पहाड़े से ये वाला, क्योंकि 365 वाले के लिए ये सही होता है, ठीक। तो आप अगर कह सकते हैं कि सरल ब्याज की बात है, SI बराबर मूलधन दर समय बटे में क्या होता है? 100, ठीक है। मूलधन दर समय बटे में 100। तो ऐसी स्थिति में मूलधन हमारे पास में है 4600, तो 4600, दर कितना है? 15, और समय जो है वो है आपके पास में 4/5 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये 2 0 कट गए, 5 से 5 तिया 15, तो हमारे पास में जो बचता है वो क्या है?
46 इंटू 4 तिया 12, 12 छंग 72 का 2 हासिल 7, 12 चौक 48 और 5 55। ठीक है, तो 552 आपका आंसर होगा। तो पिछले वाले में क्या था कि टाइपिंग मिस्टेक था बाकी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 552 रुपये। बहुत आसान से प्रश्न है। चलिएगा बात करें अगले प्रश्न की। चलो देखें। चलो अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न कि 1250 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। और ये प्रश्न पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है, पटवार 2011 में। तो देखो वापस से दिन ही दे रखे हैं, तो हमारे पास में मूलधन कितना है, P मूलधन हमारे पास में है 1250। ठीक है, R यानी कि दर कितना है 5% और समय T जो है हमारे पास में 219 दिन है, 219 दिन। तो अब पहले 219 दिनों का हिसाब कर लेना, वो बाकी नहीं करो तब भी वहाँ से हो जाएगा। तो ASI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। PRT मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिएगा मूलधन कितना है 1250, तो मूलधन 1250 इंटू दर कितना है 5 इंटू समय कितना है 219 बटे 365 इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो 219 कट जाएगा 73 के पाड़े से 3 बार और ये कट जाएगा 5 बार। तो इस 5 से 5 भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, या फिर 0 से 0 ना काट करके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 25 के पाड़े से सीधा 25 चौक 100, 25 5 और ये 0। ठीक है, तो अब आपके पास में ये बचेगा कितना कि 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 बटे में 4, तो 150 बटे में 4 ये बचेगा 150 बटे 4। ठीक है, 50 25 चौक 100 बराबर है 1250। ऑप्शन में 75 बटे 4 कैसे, अपने पास 150 बटे 4 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी करी अपन ने, चेक करो। 3 5 और 5 से 5 मूलधन दर 5 से 5 कट गया 3 150। ठीक है, तो 150 बटे 4 होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 175 की बजाय 150 होना चाहिए, 150 बटे 4 होगा क्योंकि मूलधन 1250 है ना, दर 5 है, समय 3 मतलब 73 के बाद से 3 बार कट गया और ये 5 बार कट के 3 बटे 5, 5 से 5 कट गया तो 3 तो रह जाएगा। फिर 25 चौक 100, तो 25 5 100 है ना, और 100। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, 5 से कट गया, अभी भी कट सकता है ना, हाँ कट सकता है। चलो ठीक है, और काटना चाहे तो 150 बटे 4 नहीं है तो इसको और आधा कर दो 2 के पाड़े से 75 बटे 2। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या ना, होता कभी कभार देखने में गड़बड़ होगा ना। 175 मतलब 75 बटे 2 आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मैंने ध्यान ही नहीं किया यहाँ पर, और कट सकता है। ठीक है, ऐसे गलतियाँ होती कभी कभार, दिमाग में कुछ और चीज़ चलती रहती तो। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अब ये प्रश्न थोड़ा सा और गेम चेंजर है और पिछली CET ग्रेजुएशन में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पिछली CET ग्रेजुएशन का पूछा गया प्रश्न है। देखो
क्या है प्रश्न? अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छा प्रश्न ही कहेंगे, क्योंकि प्रश्न अगर देखने में बहुत बड़ा लगता है कि यार इतना बड़ा प्रश्न कैसे करेंगे। एक मित्र ने 31 दिसंबर 2011 से 2000 रुपये उधार लेता है। तारीख एक तो 31 दिसंबर 2011, ठीक है। यहाँ से मूलधन बताइएगा, मूलधन यानी कि P जो है वो है 2000 रुपये, है ना। अगला है समय, गेम यहाँ पर समय का है। अगर हम समय की बात करें तो समय इसने दे रखा है आपके पास में, अगर आप नोटिस करेंगे 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 से लेकर के 1 वर्ष बाद देता है ना, और उसे भुगतान कर देगा। लेकिन एक ये राशि उसी को 1 जुलाई और 1 जुलाई 2012, ठीक है। यहाँ तक का समय है। तो अब ब्याज निकालना है आपको, तो समय काउंट करेंगे। समय निकालने के लिए आपको दिन गिनने पड़ेंगे, ऐसे प्रश्न में आपको दिन गिनने पड़ेंगे। तो दिन क्या है कि जनवरी में, क्योंकि 2012 की बात करेंगे तो 2012 में आपके जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में क्योंकि लीप ईयर है तो आपके 29 दिन रहेंगे। मार्च में, ठीक है, मार्च में आपके पास में बोलो कितने दिन हो जाएंगे? 31। अप्रैल में आपके पास में हो जाएंगे आपके पास में 30। मई में आपके पास में होंगे 31 और जून में आपके पास होंगे 30, ठीक है। और जुलाई में आपके पास में 1, ठीक है। जुलाई में कहाँ तक 1 दिन है? आप टोटल इनको करोगे तो 1 2 3 4 और 9 13, तो आपके पास में 3 तो यहाँ हो जाएगा। 3 एकम 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 16 17, है ना, 17 और 1 18। जुलाई तक है ना, तो 118 हो रहा है आपके पास में। 183 दिन आ रहे हैं। बोलो कितना? तो 73 के पहाड़े से ही वो कटना चाहिए। वैसे 73 के पहाड़े से कटना चाहिए। 73 फिर 73, है ना। तो 73 और 73 आपके पास में बोलो कितना बनता है? 146 बनता है। अगला फिर आपके पास में अगर और 73 जोड़ लेंगे तो आपके पास में कितना? 9 219 बनता है, ठीक है। एक चीज चलिएगा, 183 दिन हो गए हैं। अब ये क्योंकि 2012 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का मतलब जो हो गया है वो उसमें दिन जो होते हैं वो 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अब आपके पास में ध्यान देखना इधर, मूलधन हमको सरल ब्याज निकालना है, तो मूलधन तो 2000 रुपये ही था। दर जो है वो उसने 8% है। समय है 183 बटे 366, है ना। और समय जो है, ठीक है, समय हो गया बटे में आपका 100 रहेगा। तो 183 एक बार और ये 2 बार कट गया, 2 0 से कट गया, 2 से कट गया 4 बार, तो 4 दूने 8, तो आपके पास में 80 रुपया आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन ए है। बढ़िया प्रश्न था, केवल टाइम गिनना ही सबसे ज़रूरी था, बाकी सब ठीक था, है ना। आपको ऐसा समय गिनना पड़ेगा कि जनवरी में कितने दिन है, फरवरी में कितने दिन है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, और इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आपको सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है ये भी पता चलना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर ये भी पता नहीं चला तब भी हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक आरआरबी का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न देखो। हाँ, दर दे रखा है 6.5 और मूल राशि जो है, मूलधन है वो 5000 रुपये है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन P जो है वो आपके पास में 5000 है, मूलधन है 5000 है। दर है ना, दर यानी कि R जो है वो 6.25% है। दर जो है वो 6.25% है। अब बात आती है समय की
बोलो किसकी? समय की। और समय में इसने बोल रखा है 5 फरवरी 2017 से लेकर के कब तक? 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल 2017 तक, इतना समय आपको देखना है। ठीक, तो फरवरी की बात करें तो वैसे 28 दिन रहते हैं सामान्य वर्ष में, और उसमें से 5 दिन हो गए हैं तो 5 माइनस कर लेंगे। 28 माइनस 5 आपके पास में 23 दिन है। मार्च, तो मार्च में पूरे आपके पास में 31 दिन रहेंगे। और अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल में आपके पास 19 तारीख तक जाना है तो यहाँ पर 19 दिन रहेंगे। अब जोड़ेंगे तो ये 3 और 6 और 7 73 दिन की बात है। बोलो कितने दिन की बात है? 73 दिन की बात है। 73 दिन आ गया तो वही SI बराबर PRT बट्टे में 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना है आपके पास में? तो इसमें 5000 रुपये मूलधन है। दर कितना है? तो 6.25 है। और समय कितना है? तो आपके पास में 73 दिन है। 73 दिन है तो 365 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी सामान्य वर्ष है 365, लीप ईयर है तो 366, इंटू में हम लोग कर लेंगे 100। 100 से 2 0 कट गए, 73 एकम 73, और ये 5 बार कट जाएगा। और 5 से ये कट गया, 5 दाएँ 50। ठीक है, तो आपके पास में ये बनेगा 10 इंटू 6.25, क्योंकि 10 का गुणा होगा तो 62.5 आपका आंसर बनेगा। कितना? 62.5। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। बिल्कुल सीधे तरीके से ही प्रश्न था, केवल आपको ध्यान में ये रखना था कि समय कैसे गिनना है। तो समय गिनने वाले हमने शायद से 2 या 3 प्रश्न हमने देख लिए। ठीक है, एक प्रश्न ये देखा था, एक प्रश्न 19, ये प्रश्न समय था, और ये प्रश्न हो गया। ठीक है, तो अब आप इस प्रश्न को आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं अपने स्तर पे। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने स्तर पे इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से लेकर के 21 मई 2010 तक के बीच का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल अब लगभग 73 दिन ही निकल के आएंगे। आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, अब टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगले टाइप में आ जाओ। रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, अब आपको समय पूछा है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है? समय कि 12.5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी कि समय पूछा है। तो समय पूछा है तो देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सरल ब्याज जो होता है, बोलो कौन सा ब्याज? सरल ब्याज। सरल ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है? 100। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग इसको गुणा 100 का इसका गुणा कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास में ब्याज इंटू में 100, ठीक है, बराबर मूलधन इंटू दर इंटू में समय। ठीक है, अब मुझे अगर मूलधन निकालना है तो मैं इसका भाग लगा दूंगा। अगर मुझे मूलधन निकालना है तो इन दोनों को उठा करके, ये दोनों उठा करके मैं इधर लेके आऊँगा। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देखना, मूलधन बराबर बन जाएगा ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू में समय। एक तो ये बनेगा, ठीक, मूलधन, हाँ, एक ये बनेगा। दूसरा, अगर आपको दर निकालनी है तब भी ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू में समय। तो यहाँ से दर निकल के आ जाएगी। बोलो क्या निकल के आ जाएगी? दर निकल के आ जाएगी। उसके बाद मूलधन, दर, और अगर समय निकालना है, तो समय निकालना है तब भी ब्याज इंटू में 100, है ना, और मूलधन इंटू में दर। ठीक है, तो यहाँ से समय आ जाएगा। क्लियर है?
तो ये 3 और 3 फॉर्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले से ही 3 फॉर्मूले, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया। ब्याज इंटू 100 ही सब में ऊपर रहना है, जो निकालना है वो हट जाएगा, बाकी दोनों का गुणा कर देना है, इतना कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये लिख लो इसको, फिर हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। अभी जब भी जो निकालना हो, मूलधन निकालना हो तब भी इनमें से ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और समय निकालना हो तो भी, और दर निकालना है तो भी। ठीक है, चलिएगा प्रश्न को देखो। प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में, यानी कि समय निकालना है। अभी हमने जस्ट देखा है समय का फॉर्मूला। ठीक है, हम जानते हैं कि समय अगर निकालना है तो हमको करना पड़ेगा क्या, बोलो, ब्याज इंटू में 100, यही करना पड़ता है, ब्याज इंटू में 100। उसके बाद में आपको यहाँ भाग लगाना पड़ता है दर इंटू मूलधन का। पहले मूलधन लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला पर ने पहले मूलधन लिखा, अब फर्क नहीं पड़ना है, मूलधन इंटू दर। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा ब्याज कितना है हमारे पास में, तो ब्याज जो है साधारण ब्याज 1080, तो 1080 इंटू में कर लेंगे 100 बटे ओके, क्या निकालना, मूलधन निकालना था समय, अच्छा गड़बड़ किया ना। ओके, मूलधन निकालना है कितने, अच्छा कितने वर्षों में, बराबर तो मूलधन ही तो बराबर है, क्या कर रहे हैं, तो मूलधन कितना है 3000 रुपया, मूलधन कितना है 3000 रुपया मूलधन है, इंटू में दर कितना है तो 12, तो 3 0 ये 2 और एक ये 3 कट गया, 12 एकम 12 और 12 9 108, 3 से कट गया 3 3 9। ठीक है, तो आपके पास में ये 3 वर्ष जो है वो आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 वर्ष। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, समय पूछा था, तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर, और ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, बिल्कुल सीधे तरीके से प्रश्न सोल्व हो जाएगा, इतना कोई एफर्ट लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, कितने समय में, ये पटवार 2011 का प्रश्न है। ठीक है, मतलब समय पूछने वाले प्रश्न भी पूछे हुए हैं, सीधे सीधे प्रश्न। अब जरूर नहीं यही पूछेंगे, लेकिन पहले पूछा हुआ उसने। हाँ बोलो, कितने समय में 5000 का 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा। तो हम देखें, बोलो, समय पूछा है हमसे, क्या पूछा है, समय, और हम जानते हैं कि समय जो होता है वो होता है आपका मूलधन, समय जो होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू में दर। तो क्या निकल के आता है आपका, समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर। अब इसी को हम लोग अगर यूज़ करना चाहें तो ब्याज जो है हमारे पास में, बोलिएगा, ब्याज हमारे पास में 5000 है, ब्याज कितना है 5000 है, इंटू में हम लोग कर लेंगे 100 बटे मूल कितना है आपके पास में। ओके, गड़बड़ किया ना, लगातार 2 बार गड़बड़ी यही करें ना, ब्याज सॉरी, ब्याज 5000 नहीं है, ब्याज कितना है 1000 है, ब्याज कितना है 1000 है, इंटू 100 बटे मूलधन कितना है आपके पास में, तो 5000 इंटू में दर, तो 10। इस वाले प्रश्न में तो कुछ था भी नहीं वैसे, 3 0 3 से कट गए, 1 0 1 0 से कट गया, और 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो आपका आंसर बनना चाहिए 2 वर्ष। ठीक है, तो इसमें तो कोई दम नहीं था प्रश्न, खाली लिखने में ध्यान रखना है कि गलतियां नहीं करनी है, जो गलतियां कभी कभार जानबूझ करके या थोड़ा लापरवाही से हम लोग काम करते हैं उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका 2 वर्ष। बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो कितने प्रश्न कर लिए इसमें हमने, 2 प्रश्न कर लिए हैं इसके। कितना समय लगेगा, ये पोस्ट ऑफिस एग्जाम 2021 में दे रखा था इसने। ठीक है, एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे, कोई प्रश्न हो तो प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। चलिए, इस प्रश्न को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इस प्रश्न को ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको कितना इसमें से आता है ना।
आपको इसमें से कितना आता है, कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है कि 4.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 450 रुपये की राशि पर 81 रुपये का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि समय निकालना है। ठीक है, बोलो क्या निकालना है, समय निकालना है। और समय निकालने के लिए समय चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि समय जो होता है वो होता है क्या, बोलो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू में दर। ठीक, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू में दर, ये समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब जब समय निकालने का ये फॉर्मूला है, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे, तो हमारे पास में ब्याज कितना है इसमें, 81 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 81 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 450 इंटू दर कितना है तो 4.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट गया तो 1 0 और ऊपर बढ़ा लो, पॉइंट हट गया तो 1 0 और ऊपर बढ़ा लो। अब देखो ध्यान से, 9 के पाड़े से 9 9 81, 9 5 45 है ना, और 0 का 0। 50 के पाड़े से 50 दूनी 100 और 0। 9 के पाड़े से 9 एकम 9 और 9 5 45, और 5 से 5 एकम 5 और 5 चौका 20। तो समय जो निकल के आएगा, समय जो निकल के आ रहा है वो आपके पास में 4 वर्ष निकल के आएगा। बोलो समय कितना निकल के आएगा, 4 वर्ष। ठीक है, तो सीधा प्रश्न था, इसमें कोई इतना एफर्ट नहीं था, केवल आप पॉइंट को देख करके डरना नहीं है कि यार पॉइंट वाले प्रश्न है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आपने पहले भी किए हैं तो अभी भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें। कितने समय में ये, अब इसी में थोड़ा सा चेंज है कि भाई मिश्रधन दे देगा, बहुत बार ब्याज सीधा सीधा नहीं देगा, मिश्रधन दे करके फिर पूछेगा कितने समय के लिए उधार दिया है। ठीक है, यह वही प्रश्न, लेकिन इसने मिश्रधन दे रखा है, मूलधन और ब्याज की बजाय क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तब क्या सोल्व करेंगे, देखो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है ना, पी कितना है 1800 रुपये की राशि, और दर जो है आर, दर जो है वो 5% है, और मिश्रधन जो है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट जो है वो इस बता रहा है कि 2160 रुपये है। तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, ठीक है, ब्याज अगर आप लोग निकालेंगे तो ब्याज बनेगा 2160 में से 1800 रुपये घटा दो। ठीक है, तो 0 6 और 18 19 20 21 3, तो 360 रुपये आपका ब्याज निकल के आएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 360। अब आपको पूछा है समय, बोलो क्या पूछा है, समय। तो समय होता है आपके पास में ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू में दर, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू में दर। तो ब्याज कितना है बताओ, तो ब्याज इसने खुद ने बताया है कि 360 रुपये है, तो 360 इंटू में 100 बटे मूल कितना है 1800 इंटू दर कितना है तो 5। ये 2 0 से कट गए, 18 के पहाड़े से 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 0, 5 के पहाड़े से 5 चौक 20 कट जाएगा। तो ये आपके पास में 4 वर्ष आंसर रहेगा। बोलो कितना आंसर रहेगा, 4 वर्ष। ठीक है, तरीका वही था, केवल इस बार क्या किया था, इस प्रश्न में मिश्रधन दे दिया था। बोलो क्या दे दिया था, मिश्रधन दे दिया था। तरीका उसी तरीके से सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर होगा। अब 1-2 प्रश्न आप खुद सोल्व कीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ, ये पटवार का प्रश्न है, ये पटवार का प्रश्न, आप कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को सोल्व करने की। थोड़ा सा मैं इसको जमा देता हूँ, बाकी वैसे आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न में। देखिएगा दर जो दे रखी है इसने,
दर में 6 सही 1/4% दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करें, 6 सही 1/4% को 6 × 24 और 1 25, तो 25/4% आपके पास में दर हो गई। ठीक है, स्वयं ब्याज की दर से 72 रुपये का मूलधन, तो खुद बता रहा है कि मूलधन कितना है 72 रुपये, 72 रुपीज़ है। और मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन इसने बताया कि मिश्रधन जो है वो कितना 81 रुपया हो गया। ठीक है, और सब में पूछा है तो यहाँ से अगर आप ब्याज पता कर लें तो ब्याज भाई 72 का 81 हो गया तो ब्याज कितना हो गया 9। देखो ब्याज 9 है, मूलधन 72 है, मूलधन है, ब्याज है, दर है, क्या निकालना है आपको समय। ठीक है, बोलो क्या निकालना है समय, और समय हम जानते हैं क्या कि ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू में दर। ठीक है, ब्याज इंटू 100, तो ब्याज कितना है 9, तो 9 इंटू में 100 बटे मूलधन कितना है, तो मूलधन है 72, मूलधन 72 है, इंटू दर जो है वो 25/4 है, तो 25 तो नीचे, जो बटे 4 जो था वो ऊपर चला जाएगा, इंटू में हो जाएगा 4। ठीक, अब कट जाएगा 25 के पाड़े से 25 चौक, ठीक है, 4 9 36, और 36 से ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 4, 2 वर्ष, तो आपका आंसर बनेगा 2 वर्ष। बोलो क्या आंसर बनेगा 2 वर्ष आपका आंसर बनेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बड़ो आसान सा प्रश्न था। ठीक है, बस आपको इसको दर को थोड़ा समझना था, देखना था, बाकी कैलकुलेशन करनी थी। ठीक, लिख लो इसको। तो लगभग आपका ये पोर्शन पूरा हो रहा है। समय निकालने के लिए कितने समय समय। ठीक है, समय वाला और कोई प्रश्न हो तो देख लेते हैं, कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, एक आध प्रश्न और देख लो, बाकी फिर अगले टाइप का अगली क्लास में ही करेंगे। हाँ, इस प्रश्न को और देख लो। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 10% प्रतिवर्ष की दर से, तो दर जो है आपके पास में आर है ना, आर जो दे रखी है वो उसने 10% दे रखी है। मूलधन है ना, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 3500 रुपये है। ठीक है, और मिश्रधन जो है वो कितना है 4500 रुपये। तो यहाँ से ब्याज जो है, देखो ब्याज कितना निकल के आ रहा है, ब्याज निकल के आ रहा है 1000। ब्याज कितना निकल के आ रहा है 1000, तो कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा है, तो समय को निकालने के लिए समय बराबर होता है ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो ब्याज कितना है 1000 रुपये। बोलो ब्याज कितना है 1000 रुपये ब्याज है, इंटू में क्या कर लेंगे 100 बटे मूल कितना रहेगा, मूल कितना है 3500, इंटू में दर कितना है तो 10 है। ठीक, 2 0 ये कट गए, 1 0 ये कट गया। तो अब आपके पास में अगर आप देखेंगे तो 100 में भाग लगाना है 35 का। ठीक है, तो 5 के पाड़े से 5 दूने 10, 0 5 7 35, तो 7 दूने 14, 6/7 वर्ष। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन सी जो है, ठीक है, सब में ए लिख रखा है, लेकिन ऑप्शन 2 सही 6/7 वर्ष आपका आंसर बनेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, मतलब सीधा ही प्रश्न था, ऐसा कुछ एफर्ट लगाने वाली बात तो नहीं थी इसमें भी। कितने वर्षों में, ठीक है, तो अब हाँ आप लोग इसको लिख लें, और इस क्लास को हम लोग आज यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।